गुरुजी हमारे गुरुजी जो है यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो सर जरा सा प्रकाश डालें इन बच्चों के बारे में, आप लेके जा रहे हैं अदालत पे। आज राजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज के थर्ड ईयर के LLB थर्ड ईयर के स्टूडेंट आए। ये लोग कोर्ट में प्रशिक्षण लेना चाह रहे थे, कैसे कोर्ट काम करती है, क्या प्रोसीडिंग है, क्या कार्रवाई है। तो इसीलिए लेकर के कोर्ट में SC/ST कोर्ट में हम जा रहे हैं। सर को तो आप इन बच्चों को जो है कोर्ट में प्रशिक्षण देंगे। हाँ। तो ये जो बच्चे प्रशिक्षण करके निकलेंगे तो अभी जो नए स्कोप हैं बार काउंसिल में, ये जो अच्छे स्कोप आप जरा सा प्रकाश डालें कि ये बच्चों को स्टार्टिंग। अब तो अभी बच्चे हैं, कल वकील जब बन करके आएंगे जी, तो उनके हित की बात, भविष्य की बात जो भी बन सकेगा हम खुद करेंगे, बार काउंसिल तरफ से भी कराएंगे। और 5,000 रुपये महीने की जो डिमांड है गवर्नमेंट से, वो कब तक लागू हो जाएगा? हाँ, इसको हम लोग कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे। जोगी बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर को दुनिया का खजाना लुटा दिया, कुछ जोगी बाबा जो मुख्यमंत्री जी वकीलों के लिए कुछ करिए, वकीलों के परिवार के लिए करिए। सबका किया, समाज से किया, हमारे लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ करिए। हम डिमांड करेंगे और इसको लिख के भी देंगे। आजा भाई, जंद भाई, आप तो बहुत दरिया दिल हैं और हमेशा जो है हम लोगों ने देखा है कि संविधान की बात करते हैं। हाँ। और कहते हैं कि वकीलों को संविधान में कोई अधिकार नहीं मिला। हाँ, तो हमारा तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा ही कहना है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये संविधान बनाने वाले या बड़े आदमी थे या ज़्यादा विद्वान थे, जो वकीलों के बारे में, बड़ी टीचर के बारे में नहीं समझ पाए। सबकी दशा दिशा सुधर गई हिंदुस्तान में। आज़ादी 75 साल हो गए। हम वकील जहाँ तहाँ जाते पड़े हुए हैं, हमारा कोई पूछा हाल नहीं है। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे भी और परिवार के बारे में सरकार को, केंद्र की सरकार को, यूपी सरकार को विचार करना चाहिए। अब इन बच्चों का हम स्टेटमेंट लेते हैं। आप बताओ बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकी चंद्र वर्मा है। मैं महाराजा बलवंत पीजी कॉलेज से मैं LLB थर्ड ईयर पूरा हो गया है कि थर्ड ईयर में भी है? थर्ड ईयर में है अभी। अच्छा जी। तो आपको प्रेम है वकालत से? जी एकदम बिल्कुल। बड़ा वकील बनेंगे। वकालत में आना चाहते हैं कि जजशिप में जाना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाना चाहते हैं? मेरा एकदम जो है कि हम वकालत में खुलकर आना चाहते हैं और मैं इसको एकदम वकील बनेंगे, बड़ा वकील बनेंगे भैया। बड़ा देश को चलाया अब वकीलों ने। वकील बनने की आपकी लालसा है? जी एकदम पूरा। आप बताएं मैडम। बोलो भाई, कहाँ के? जरा तेज बताइए, क्या नाम है आपका? आप तो बड़ा वकील बनेंगे, ये सब शिशु है, बड़ा वकील बनेंगे। आप तो बन चुके हैं बड़ा वकील बनारस के। मुझे PCS J का भी एग्जाम देना है और लॉयर भी बनना है। चलिए आप बताते चलिए कि आपको प्रेरणा कैसे मिली कि हमें वकील बनना है? मुझे सर से मिली है। हाँ। और बाकी इनके अनुसार जिनसे मैं मिली उनसे भी। बहुत अच्छा मैडम। आप अपना परिचय दें मैडम। सर मेरा नाम अनीता है, मैं महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज से फाइनल ईयर की स्टूडेंट। थोड़ा तेज बोलिएगा, खुल के बोलिएगा। अगर वकील होना है तो, है ना, समाज में अगर अपनी जगह बनानी है तो आवाज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। बोलिए तेजी से। सर मेरा नाम अनीता है, मैं महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। थर्ड ईयर में आप हैं? अभी आप जो है ऊपर कोर्ट देखने जा रहे हैं कि कोर्ट में कैसे वकालत होती है। धन्यवाद आपको। सर मेरा नाम जरीना बानो, मैं महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ LLB का। और हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए हैं। तो कितने दिन इंटर्नशिप करेंगे आप? 15 दिनों तक का हम लोग का इंटर्नशिप का कोर्स चलेगा। अब तो आप लोगों के लिए कंपनियों में बहुत स्कोप हो गई है लाभसरों का। आप भी सर मैं शिल्पा शुक्ला महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज के LLB थर्ड ईयर की छात्रा हूँ, जो कि मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। आज 9वां दिन है इंटर्नशिप का, 15 दिन का पूरा टोटल था। और आज सर के मार्गदर्शन में हमें यह मिला ज्ञान, हरिशंकर सर के अंडर में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम किस तरीके से PCS J की तैयारी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पे जारी रख सकते हैं और एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं। आपका भी, क्योंकि आप सभी लोगों को धन्यवाद है। आप सभी लोग साथ में हैं। आप भी कुछ बताइए बाबू हरिशंकर सिंह के बारे में। सर क्या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, 2018 RS बनारस लॉ कॉलेज से पास आउट हूँ। कोर्ट में पहुँच रहे हैं। ये साथ में जो है ये बच्चे हैं। हम जो है बाद में क्या भाई प्राणनाथ जी? जी सर, इंटर्नशिप में गुरुजी जो है थर्ड ईयर लॉ के बच्चों को ये कोर्ट में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में जो है ये मोटर दुर्घटना कोर्ट है। ये आप देख रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं। इधर जो है पीठासीन अतिरिक्त न्यायाधीश माननीय जज गिरीश साहब द्वारा ला के आए विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के समक्ष लॉ मशीनरी में प्रयुक्त होने वाले जैसे नजारत,
स्टोनो बाबू व अन्य बाबुओं द्वारा अपने व्याख्यान रखे गए। सब्सक्राइब करें, देखें। प्रोसीजर की जिसे आप सीआरपीसी के रूप में जानते हैं, और सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो होता है पूरे ट्रायल में। चाहे जिस भी तरीके का आपराधिक ट्रायल हो, सीआरपीसी से चलता है। मुख्य रूप से मुकदमे, फौजदारी के दायरे मुकदमे 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड समरी ट्रायल। सेशन ट्रायल कोई अलग से नहीं है, वह वारंट ट्रायल में आता है। समन ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड समरी ट्रायल। समन ट्रायल ऐसे मुकदमे होते हैं जो जिसमें 3 साल से कम की सजा हो, वो मुकदमे समन ट्रायल होते हैं। और जो बाहर घूमने आ जाए अंदर, उसमें उसकी प्रक्रिया शुरू होती है सेक्शन 251 से 258 तक। तो सर्वप्रथम जब एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस विवेचना कर लेती है और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होता है, तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब, संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर प्रसंज्ञान लेकर के मुलजिम को समन करते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रसंज्ञान क्या चीज? 190 सीआरपीसी में प्रसंज्ञान है पुलिस रिपोर्ट पर और परिवार मामलों पर। प्रसंज्ञान में पूरी फाइल देखने के बाद कोर्ट यह डिसाइड करती है कि वेदर एनी प्राइमा फेसी केस एक्ट एलेज्ड टू बी आईओ और प्रेजुडिशियल हैज बीन मेड आउट और नॉट। यदि 323, 504, 506 की चार्जशीट आई है, तो प्रसंज्ञान लेने से पहले कोर्ट पहले पूरी फाइल को देख करके ये जानती है कि 323 बन रहा है कि नहीं, 504 बन रहा है कि नहीं, 506 बन रहा है कि नहीं, और ये पाती है कि नहीं। इसके लिए पर्याप्त एविडेंस आईओ ने कलेक्ट किया है, तो प्रसंज्ञान लेती है उन धाराओं का और मुलजिम को तलब करती है फॉर फेसिंग ट्रायल, और उसको समन जारी करती है। मुलजिम उपस्थित होता है। जब मुलजिम पहली दफे उपस्थित होता है, तो उसको अपराध का सारांश बतलाया जाता है कि आपने क्या गलती किया, क्या अपराध किया। और चीजें बताई जाती हैं और पूछा जाता है कि क्या आप दोषी होने का कथन करते हैं अथवा मुकदमा लड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं अपने न्यायपालिका के अभिन्न नजारत विभाग के इंचार्ज अरविंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो किस तरह से किन कठिनाइयों में हम लोग ये बराबर ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं कि हम लोग सुविधा। इनकी मियाद 15 साल होती है। 15 साल के बाद ये उस फाइल से फाड़ करके निकाल दिए जाएंगे। उनका अब इस प्रोसेस को बीडिंग करते हैं, बीट करना, पेपर बीट करना। इसके बाद आते हैं कर्व पेपर्स। कर्व पेपर्स वो होते हैं जो ऑर्डर शीट होती है हमारी, और जो कुछ एविडेंसेज होते हैं, ये कर्व पेपर होते हैं। एविडेंसेज में जो मूल दस्तावेज हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। जो फोटो स्टेट कॉपीज होती हैं, ये सब कर्व होते हैं। ये 30 साल की मियाद होती है, और 30 साल के बाद ये भी रीड आउट कर दिए जाते हैं। बचते हैं क्रॉ पेपर, जो परमानेंटली फाइल में मौजूद रहेंगे सालों साल, लाइफ लॉन्ग। ये इसमें इंडेक्स है, आपका दावा हो गया, आपकी जवाबदेही हो गई। इस तरह के जो भी पेपर्स हैं, ये सारे के सारे ये लाइफ लॉन्ग पड़े।
तो पेपर की जानकारी आपको अपने यहाँ करनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है ये आपके सीनियर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। फाइल को पढ़ेंगे अगर आप तो फाइल से आपको पुराना सिस्टम मिलेगा कि कैसे एप्लीकेशनें लिखी गई हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन आप कोर्ट में देते हैं इसके अलावा कुछ चीज़ें आपकी चेंबर की फाइल में भी आपको मिलेंगी, तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, वो देखनी होंगी। इसके साथ साथ कोर्ट में जब आप आते हैं तो हमारे कोर्ट में बहुत सारा स्टाफ होता है, सेक्शंस हैं, तो वहाँ पे टाइम से जो भी आप लोग पेपर्स होते हैं, हमारे यहाँ पेपर का देने का प्रोसीजर जो टाइम है वो अमूमन दिन में 12:30 बजे तक एप्लीकेशन दी जाती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इन टाइम एप्लीकेशन वगैरह जो भी सबमिट करनी है आपको वो कर देनी है। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप यहाँ जो कोर्ट में आते हैं तो हमारे जो कोर्ट का सिस्टम अभी जैसा हमारे उपाध्याय जी ने बताया कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम 3 लेयर है। एक हमारे ऑफिसर्स हैं, दूसरा हमारा स्टाफ है और तीसरे आप। तो ये 3 लेयर जो है ये आपस